जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य की वर्गीकरण, यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण, यानी कि द्रव्य में क्या क्या मिले होते हैं, कैसे बना होता है, उसी के बारे में जानेंगे। कक्षा 11th आपका है रसायन विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्य का वर्गीकरण होता है, द्रव्य यानी कि द्रव्य में क्या होता है, क्या क्या मिश्रण होता है, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या है, ये द्रव्य है। द्रव्य है तो इसमें मान लीजिए कुछ मिश्रण भी होगा और कुछ अच्छे पदार्थ भी होंगे। द्रव्य जो बना है वो क्या बना है, कुछ मिश्रण होगा, इसमें क्या होगा, मिश्रण। और इसी में कुछ क्या होगी, कुछ शुद्ध पदार्थ भी होंगे। इसमें क्या होंगे, कुछ शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। इसी में कुछ शुद्ध पदार्थ होंगे। मिश्रण द्रव्य जो होगा कुछ इसमें मिश्रण होगा और इसी में कुछ शुद्ध, यानी कि आपके जो शुद्ध है सही पदार्थ होंगे। अब चलिए मिश्रण में भी हो सकते हैं। मिश्रण में आपका क्या होगा, मिश्रण में आपका एक आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका मिश्रण में, एक आ जाएगा आपका समांगी मिश्रण, समांगी समांगी मिश्रण। इसी में आ जाएगा आपका समांगी मिश्रण और यहाँ पर आ जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, यहाँ पर वह रहेगा विषमांगी मिश्रण, मिश्रण। और देखिए शुद्ध पदार्थ में भी क्या हो जाएगा, आपका तत्व आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ में भी क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपका तत्व, तत्व, और इसमें इसमें आ जाएगा और यौगिक भी आ जाएगा, यौगिक, तत्व, यौगिक। तो ये हो गया आपका द्रव्य। द्रव्य जो है इन सभी को देखते हुए बनता है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक करके। द्रव्य आपका मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले मिश्रण के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पर मिश्रण है। इसको हेडिंग डालने के बाद ये बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालिए आप लोग मिश्रण, उसके नीचे मिश्रण है। तो मिश्रण क्या होता है कि आप लोग मिश्रण, मिश्रण देखिए किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक उससे, यानी कि मिश्रण पूरी तरह से मिश्रित हो। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, या कहिए इसको समझने के लिए लिख लीजिए। किसी मिश्रण में, तो आप लिखेंगे इसमें, किसी मिश्रण में, किसी मिश्रण में दो या, किसी मिश्रण में दो या अधिक अधिक पदार्थ, दो या अधिक अधिक पदार्थ के कण, अधिक पदार्थ के कण कण किसी भी, किसी कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते, किसी भी अनुपात में, अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि मिश्रण क्या कह रहा है, किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ, मान लीजिए एक से अधिक, एक से अधिक पदार्थ है। तो एक से अधिक पदार्थ के जो कण है किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात रहे, उपस्थित हो सकते, उसमें क्या हो सकते हैं, मिश्रण में उपस्थित हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिश्रण है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें लिखेंगे, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अभी आपका उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे जल में चीनी का विलयन, जैसे क्या लिखेंगे, जल में चीनी का विलयन, जल में चीनी का विलयन, कामा हवा और कामा चाय आदि क्या है, आदि जो है मिश्रण के उदाहरण हैं, मिश्रण के उदाहरण हैं। जैसे मिश्रण, जल में चीनी जो है जल में पूरी तरह से क्या होता है, मिश्रित होता है। मिश्रित मतलब मिलना, मिश्रित हो जाता है। जल में क्या होता है, चीनी पूरी तरह से मिश्रित होता है। हवा, चाय भी हो गया आदि विलयन के उदाहरण है, यानी कि विलयन है, मिश्रण के उदाहरण है। तो ये हो गया आपका मिश्रण। अब हम जानेंगे इसमें
मिश्रण में दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण, तो इनको भी हम जानते हैं। उसके बाद ये वाला जानेंगे। तो चलिए इतना नोट करने के बाद आप हेडिंग डालिए समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो यहीं पर चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण हेडिंग डालेंगे आप लोग समांगी मिश्रण। चलिए समांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं। किसी समांगी मिश्रण में, तो आप लोग इसमें लिख लीजिए इसके किसी समांगी किसी समांगी मिश्रण में, किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे के, समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्णतः मिश्रित होते हैं। यानी कि समांगी मिश्रण में क्या होगा कि समांगी मिश्रण जो रहेगा, मिश्रण में जो पदार्थ रहेगा समांगी मिश्रण, वो किसी भी पदार्थ में मिश्रण में घटक एक दूसरे के पूर्णतः मिश्रित, यानी कि पूरी तरह से मिक्स रहेंगे, उसमें मिश्रित रहेंगे, उसी को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। यानी कि कोई दो पदार्थ है उसको उसमें पूरी तरह से मिश्रित है, उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या हुआ है, इसको क्या समझ सकते हो विषमांगी को, कि कोई भी पदार्थ है पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। अब चलिए उदाहरण के लिए इसमें जान लीजिए। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण भी जान लो भाई। उदाहरण के लिए जान लीजिए। उदाहरण के लिए स्पेस ही नहीं बचा है। उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी का विलयन, उदाहरण लिख लीजिए जैसे जल में चीनी का विलयन, जल में चीनी का विलयन, यानी कि विलयन मतलब मिलना। तो ये हो गया कि जल में जो है चीनी पूरी तरह से मिल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण हो गया। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण की ओर। चलिए इतना नोट कर लिए। अब चलिए अब हम जानेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। हमने मिश्रण और समांगी मिश्रण इन सभी के बारे में जान लिया और उदाहरण भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे विषमांगी मिश्रण। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विषमांगी मिश्रण। आप लोग बने रहिए, ये सभी टॉपिकों को एक करके हम समझेंगे। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे विषमांगी मिश्रण के घटक जो होते हैं पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरह से मिले हुए नहीं होते हैं। तो उदाहरण से भी इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए कि विषमांगी मिश्रण का घटक, यहाँ पर लिखेंगे विषमांगी मिश्रण का घटक, विषमांगी मिश्रण का घटक एक दूसरे में, घटक पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब कि विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण ये है कि विषमांगी मिश्रण का घटक जो होता है पूरे मिश्रण में, यानी कि इस मिश्रण में एक समान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अभी आपको उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण इसका देखिए। उदाहरण के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, नमक है आपका, नमक मान लीजिए, दाल में मान लीजिए, दाल में जो होता है कंकड़ भी होता है, नमक में भी कंकड़ होते हैं। तो ये सब क्या है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, इसमें आपके कंकड़ मिल जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम वही लिखेंगे, उदाहरण के लिखेंगे चीनी और नमक तथा दाल के दानों। तो लिख लीजिए यहाँ पर नमक तथा दाल के
दानों, दाल के दानों एक क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं। दाल के दानों तो कंकड़, प्रायः कंकड़, एक ये क्या है, ये सभी जो है यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे दानों और छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण मिश्रमांग, कंकड़ के कणों के मिश्रण, कणों के मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण, कणों के मिश्रण जो होता है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उदाहरण है। आप लोग इसे समझिए, जैसे दाल हुआ, दानों में कंकड़ भी होता है, नमक हुआ, नमक में भी कुछ होते हैं। तो ये सब पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। किसी भी पदार्थ में मालूम है तो उसमें कंकड़ निकल जाएगा, छोटे प्रायः छोटे कंकड़ निकल जाएंगे, उसके कण निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ और तत्व और यौगिक के बारे में। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए शुद्ध पदार्थ के बारे में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, शुद्ध पदार्थ है। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, शुद्ध पदार्थ है। चलिए शुद्ध पदार्थ का क्या परिभाषा है आपका, जब किसी मिश्रण में, जब भी किसी मिश्रण में आपका क्या होता है, संघटन कण रासायनिक रूप से समान होते हैं। जब किसी मिश्रण में संघटन कण जो होते हैं, मान लीजिए कोई भी कण हो, पूरी तरह से समान होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब किसी पदार्थ के, यहाँ पर लिख लीजिए, जब किसी पदार्थ के, यहाँ पर रहना जाएगा, जब किसी पदार्थ के सभी, जब किसी पदार्थ के सभी संघटन कण, सभी संघटन कण रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, समान, रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे शुद्ध पदार्थ, यहाँ पर रे बन जा रहा है भाई, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब किसी पदार्थ की सभी संघटन कण रासायनिक रूप से, जिस रूप से रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये हो गया। इसमें जैसे उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे, जब तक आपको उदाहरण नहीं मिलेगा समझ में नहीं आएगा। तो उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए। उदाहरण के लिए क्या है, तांबा चांदी सोना, यहाँ पर लिखेंगे तांबा चांदी सोना ग्लूकोज, तांबा चांदी सोना ग्लूकोज आदि क्या है, तांबा चांदी सोना ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं, तांबा चांदी सोना ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसे देख लीजिए, किसी भी पदार्थ के सभी संघटन कण रासायनिक रूप से समान होते हैं। अगर तांबा चांदी सोना में किसी में से संघटन कण होते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया तांबा चांदी सोना, सोना चांदी तांबा ग्लूकोज आदि
शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो शुद्ध पदार्थ हैं इसको हम तत्व, शुद्ध पदार्थ को हम तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए तत्वों के उदाहरण क्या है, तत्वों को कैसे समझोगे भाई? तत्वों को तो सोडियम जो होता है, सोडियम आपका जो होता है, और होता है आपका सोडियम, होता है आपका हाइड्रोजन, होता है ऑक्सीजन आदि, क्या है? ये तत्व हैं। तो ये तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा, तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जैसे मान लीजिए तांबा भी मान लीजिए, तांबा, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी, चांदी आदि, आदि क्या हैं? तत्वों के उदाहरण हैं। तत्वों के उदाहरण, तत्वों के क्या हैं? उदाहरण है। तो ये जो होगा सोडियम, सोडियम को दिखाते हैं Na से, और हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से। तो ये सब क्या है? तत्व है। तो ये तत्वों के उदाहरण है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए तत्व को उसी कहते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया आपका तत्व। यौगिक, चलिए यौगिक जब कि भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, मान लीजिए यौगिक क्या है? जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं? परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए नीचे कुछ, क्या लिखेंगे? जब भिन्न तत्वों के दो या, तो यहाँ पर लिख लीजिए जब भिन्न तत्वों के दो, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो होते हैं परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु, परमाणु एक समान रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजित होती हैं। परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं। संयोजित जब मान लीजिए जब भिन्न तत्वों के, यानी कि भिन्न तत्वों की दो या दो से अधिक परमाणु, भिन्न तत्वों की, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन हो गया H2O, ये ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। जब अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, यानी कि एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। तब क्या होता है? दो बार लिख दिए क्या भाई? तब यौगिक का क्या प्राप्त होता है? यौगिक का एक तत्व, यौगिक का एक क्या लिखा रहा है भाई? तत्व, तत्व प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहाँ तक हो गया। जल, जैसे मान लीजिए जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए इसके उदाहरण क्या होगा? यौगिक क्या उदाहरण है? जैसे मान लीजिए जल, जल है, जल को H2O, ये क्या है? जल है, NH3, अमोनिया है, NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चीनी हो गया आदि यौगिक के कुछ, यानी कि ये क्या है? यौगिकों के कुछ उदाहरण है। चीनी भी हो गया और ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है? तत्वों, यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। तो आप सभी ने इसके बारे में जाना, किसके बारे में? द्रव्य का वर्गीकरण, यानी कि द्रव्य को कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे द्रव्य बनता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, तो सभी के बारे में, मिश्रण क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर फिजिक्स और
केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। और कक्षा 10th है, कक्षा 10th के इस पे पेपर की तैयारियां कराई जाती है। अगर आपके आसपास कोई भी 10th में है तो उसको बताइए कि इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित और जो आपका मैक्सिमम विज्ञान की तैयारियां कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।